हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराल के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर्स, और उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसेट। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 4, और जो जो पॉइंट्स वाली संख्याएं होती हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सबको अपन लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं ऐसे रूट वाली संख्याएं हैं, प्लस दशमलव वाली संख्याएं हैं, प्लस माइनस वाली संख्याएं हैं, सबको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें बोल रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का उपसमुच्चय, मतलब कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इनका क्या उपसमुच्चय बन सकता है। ठीक है, तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, इसको अपन किससे दर्शाते हैं, एन से, मतलब नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही क्या होता है, एक होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से, मतलब कि होल नंबर्स। एक होता है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से, जेड मतलब कि इंटीजर। और एक होता है क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको किससे दर्शाते हैं अपन, क्यू से। ठीक है, तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वो भी किसका उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। मतलब कि वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है क्या, प्राकृत संख्याओं को। वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है पूर्ण संख्याओं को। वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है पूर्णांक को। और वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है परिमेय संख्याओं को। तो मतलब कि ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये सब क्या है कि उपसमुच्चय है किसका, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स लिखते हैं तो आर से लिख देते हैं। ऐसे पूर्ण संख्याएं उपसमुच्चय हैं वास्तविक संख्याओं का। किसका, वास्तविक संख्याओं का। इसको आर से दर्शाते हैं। पूर्णांक भी उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं का। और परिमेय संख्या भी उपसमुच्चय है किसका, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का मतलब आर से दर्शाते हैं इसको। अब मतलब वास्तविक संख्याओं में से लिया हुआ है क्या, प्राकृत संख्याएं, मतलब जितनी प्राकृत संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या को उपसमुच्चय है। ऐसे जितने पूर्ण संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या से लिया गया है। ऐसे जितने जितने पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक किससे लिया गया है, वास्तविक संख्याओं से। और जितने भी परिमेय संख्याएं हैं सब किससे लिया गया है, वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अंतराल क्या होता है। मतलब कि इसे मान लेते हैं हमको वास्तविक संख्या किससे दर्शाते हैं अपन लोग, रेखाखंड से दर्शाते हैं। तो रेखाखंड, रेखाखंड इसमें बीच में 0, इधर माइनस का अनंत, इधर प्लस का अनंत, इधर 1, 2, 3 अनंत तक जाएगा, इधर -1, -2, -3 अनंत तक। अब मान लेते हैं हमको 1 और 2 के बीच में क्या वेव लेना है। मतलब कि 1 और 2 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं, चाहे 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, मतलब कि इस 1 और 2 के बीच में जितने ही वास्तविक संख्या है हमको सबको लेना है। तो अपन इसका समुच्चय कैसे बनाएंगे, आप लिख तो नहीं पाएंगे कि अलग से कि 1.1, 1.2, 1.3 अलग अलग, ऐसा नहीं कर पाएंगे अपन। तो जो अंतराल वाले हैं, मतलब कि जो रेखाखंड के बीच से निकालना है अपने को, एक टुकड़ा लेना है, इसको अपन लोग अंतराल के फॉर्मेट में निकालते हैं। किसके फॉर्मेट में, अंतराल के रूप में। अंतराल रूप में मान लेते हैं हमको एक से 2 के बीच में कितने समुच्चय होंगे तो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1, 2। अब देखिए अंतराल हम लोग 4 टाइप का बना सकते हैं, 4 प्रकार का। पहले अंतराल में दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, दूसरे अंतराल में दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, तीसरे अंतराल में एक तरफ बड़ा ब्रैकेट एक तरफ छोटा ब्रैकेट, और चौथे अंतराल में एक तरफ छोटा ब्रैकेट और एक तरफ बड़ा ब्रैकेट।
अब इन सब का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इस ब्रैकेट का मतलब होता है, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब शामिल करना है, शामिल करना है। और छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है, ये छोटे वाले ब्रैकेट बने हुए हैं, छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं करना है, नहीं करना है। अब आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, जैसे एक एक दो का मतलब ये होता है कि एक और दो के बीच में इतने ही वास्तविक संख्याएं हैं, सबको लेना है, ठीक है। इसका ही मतलब क्या है, एक कॉमा दो का मतलब एक और दो के बीच में जितने ही वास्तविक संख्याएं हैं सबको लेना है। तीसरे नंबर का मतलब भी है एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सबको लेना है, और एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सबको लेना है। मतलब कि इन चारों का मतलब यही है कि एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्या है सबको लेना है। अब हमको पता ये करना है अंतराल में कि एक को शामिल करना है, दो को कब शामिल करना है, मतलब एक और दो कब शामिल होंगे, ठीक है। तो मतलब इस ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल है, मतलब कि एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सब तो हैं, लेकिन हमको एक को भी शामिल करना है और दो को भी शामिल करना है। इस ब्रैकेट का मतलब शामिल करना होता है, मतलब कि एक और दो के बीच में जितने ही वास्तविक संख्याएं हैं सबको लेना है, साथ में एक को भी लेना है और दो को भी लेना है। अब इसमें सेकंड नंबर है छोटा ब्रैकेट, मतलब कि शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सब लेनी है, एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं सब लेनी है, लेकिन हमको एक को भी नहीं लेना है और दो को भी नहीं लेना है। आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सबको लेना है एक और दो के बीच में, लेकिन ना हमको एक को लेना है और ना ही दो को लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और एक तरफ छोटा ब्रैकेट लगा है। अब देखिए इसका ही मतलब क्या है कि एक एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्या है सबको लेना है, मतलब एक और दो के बीच में जितनी ही वास्तविक संख्या है सबको लेना है, लेकिन एक को तो शामिल करना है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन दो को शामिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, अगर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है तो शामिल करना है, इसे मतलब एक और दो के बीच में है तो एक को शामिल करना है और दो को शामिल नहीं करना है, बाकी एक और दो के बीच में जितने ही वास्तविक संख्या है सबको लेना है। ऐसे यहाँ पे इधर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक और दो के बीच में जितनी वास्तविक संख्या है सबको लेना है, लेकिन एक एक को नहीं लेना है, एक को शामिल नहीं करना है और दो को शामिल करना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको मैं कि एक और दो के बीच में सभी अवयव लेने हैं, इन सभी अंतराल में एक और दो के बीच में जितने वास्तविक संख्या है सबको लेना है। लड़ाई किसकी है या फिर किसको शामिल करना है, लास्ट वाले को, मतलब कि एक और दो का लड़ाई है। पहले वाले में एक और दो दोनों शामिल होगा, दूसरे वाले में एक और दो दोनों शामिल नहीं होगा, मतलब कि एक और दो के बीच की सब सब अवयव रहेंगे, पूरे संख्याएं रहेंगे, लेकिन ना एक रहेगा और ना ही दो रहेगा। ऐसे ही एक और दो के बीच में हमको सारे अवयव लेने हैं, एक को लेना है लेकिन दो को नहीं लेना है। ऐसे ही एक एक और दो के बीच में लास्ट वाले अंतराल में एक और दो के बीच में सारे अवयव लेने हैं, लेकिन एक को नहीं लेना है और दो को लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अंतराल के बारे में थोड़ा सा समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि अंतराल क्या होता है अच्छे तरीके से। अंतराल को अब हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अंतराल मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है कि संख्या रेखा का एक टुकड़ा होता है। अंतराल क्या होता है, संख्या रेखा का एक टुकड़ा होता है। मान लेते हैं हम लोग एक टुकड़ा लेते हैं -2 से 2 के बीच में, ठीक है। -2 से 2 के बीच में एक अंतराल लेते हैं, ठीक है। एक अंतराल लेते हैं -2 से 2 के बीच में, मतलब कि यहाँ से लेके ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। -2 से +2 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में जितनी वास्तविक संख्या है सबको लेना है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंदी में लिख के बताता हूँ कि कैसे करना है। तो जस्ट मिनट। अब हमको बात करना है कि अंतराल -2 से 2 के बीच में टोटल 4 अंतराल बनेंगे, तो कैसे हमको लिखना है या इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब -2 से 2 के बीच लिखा है, ये -2 लिखा हुआ है, -2 से 2 के बीच में और दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है,
तो इसका मतलब है -2 से 2 के बीच सभी अनंत संख्याएं लेनी है, लेकिन -2 और 2 दोनों को नहीं लेना है। मतलब इसका मतलब ये -2 से 2 के बीच में सभी संख्या लेनी है, लेकिन -2 को भी नहीं लेना है और +2 को भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर दिया हुआ है -2 से 2 के बीच में, जिसमें -2 में बड़ा ब्रैकेट लगा है और 2 में छोटा ब्रैकेट। तो मतलब -2 से 2 के बीच सभी अनंत संख्याएं लेनी है, लेकिन हमको -2 को शामिल करना है और 2 को शामिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल करना है, मैंने बताया है आपको, और छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं करना है। ठीक ऐसे ही -2 से 2 के बीच में, इसमें -2 में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है और +2 में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि -2 से 2 के बीच सभी अनंत संख्याएं, इसमें -2 को शामिल नहीं करना है और +2 में बड़ा ब्रैकेट लगा है तो +2 को शामिल करना है। ठीक इसी प्रकार -2 से 2 के बीच में, जिनमें दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये है कि -2 से 2 के बीच सभी अनंत संख्याएं, इन दोनों के बीच में जितनी भी अनंत संख्याएं हैं पूरी लेनी है, लेकिन -2 और 2 दोनों को शामिल करना है। देखिए जब बड़ा ब्रैकेट होता है मतलब दोनों को शामिल करना है, मतलब -2 और +2 दोनों को शामिल करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए आपको मैंने सिखाया था, दोनों में छोटा ब्रैकेट होता है मतलब कि दोनों को शामिल नहीं करना है, दोनों में बड़ा ब्रैकेट होता है मतलब कि दोनों को शामिल करना है। तो अपन लोग जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या है, बड़े ब्रैकेट को बंद गोले से दर्शाया हुआ है, बंद गोले से, और जो छोटा ब्रैकेट है उसको खुले गोले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है मतलब कि दोनों में खुला गोला आएगा, मतलब ए और बी के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं, लेकिन ए को भी शामिल नहीं करना है खुला गोले का मतलब, और बी को भी शामिल नहीं करना है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है बंद, मतलब कि शामिल करना है, छोटे ब्रैकेट का होता है मतलब खुला, शामिल नहीं करना है। तो ए बी दिया है, दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा है, मतलब कि ए से बी तक की सारी वास्तविक संख्याएं, ए से बी तक की सारी वास्तविक संख्याएं, जिसमें ए को भी शामिल करना है और बी को भी शामिल करना है। यहाँ पे तीसरा नंबर दिया हुआ है, ए में बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है बंद गोला, मतलब शामिल करना है, और बी का मतलब बी में छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब शामिल नहीं करना है, मतलब कि ए और बी के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं, इसमें ए को शामिल करना है लेकिन बी को शामिल नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट डी नंबर दिया है, क्या, चौथा नंबर, ए में छोटा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट का मतलब खुला गोला, इसका मतलब शामिल नहीं करना है, और बी में बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है मतलब कि शामिल करना है। मतलब ए और बी के बीच में सभी अनंत वास्तविक संख्याएं, जिसमें ए को शामिल नहीं करना है हमको और बी को शामिल करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो अंतराल है उसको हम लोग रेखा के फॉर्मेट में या बुक में जिस टाइप का दिया है उसको कैसे बना सकते हैं, मतलब कि गोला वाले फॉर्मेट में। तो इस टाइप का बना सकते हैं अपन लोग। आप लोग को बस क्या ध्यान रखना है कि जो बड़ा ब्रैकेट है इसको अपन लोग बंद गोले से दर्शाते हैं और छोटे ब्रैकेट को अपन लोग खुले गोले से दर्शाते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो अंतराल वाला दिया है उसको अपन लोग समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप लोग बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो छोटा ब्रैकेट होता है उसमें केवल छोटा या बड़ा का साइन आएगा, और जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें बड़ा बराबर या छोटा बराबर का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दिया है, समुच्चय दिया, अंतराल दिया है ए और बी, दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, ए से बी के बीच में दोनों में छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब एक में बड़ा ब्रैकेट एक में छोटा ब्रैकेट, और एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे दोनों में बड़ा ब्रैकेट दिया है, बड़े ब्रैकेट में क्या करते हैं अपन, बराबर का साइन भी लगाते हैं साथ में। तो एक्स सच दैट ए से बी के बीच में, और जिसमें ए को भी शामिल करना है और बी को भी शामिल करना है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तीसरा नंबर दिया है क्या, ए बी, मतलब ए से बी के बीच में अंतराल दिया है जिसमें ए में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और बी में छोटा ब्रैकेट लगा है। इसमें एक्स सच दैट ए से बी के बीच में, जिसमें ए को शामिल करना है तो ए में बड़ा या बराबर का साइन, और बी को शामिल नहीं करना है तो बी में सिर्फ लेस देन का साइन, ये छोटा वाला साइन, और एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स जो है वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है। यहाँ पे एक लास्ट समुच्चय क्या दिया है, लास्ट अंतराल दिया, सॉरी,
लास्ट अंतराल दिया है ए से बी के बीच में, जिसमें ए में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, बी में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो x सच दैट ए से बी के बीच में, जिसमें ए को शामिल नहीं करना है और बी को शामिल करना है, तो बड़ा या बराबर का साइन आएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। चलिए अब हम लोग एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब चूंकि हम लोग अंतराल पढ़ चुके हैं, तो उसके 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से अंतराल को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला हम लोगों ने रेखाखंड बनाया या एक टुकड़ा लिया रेखाखंड से -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था क्या कि टोटल हम लोग कोई भी अंतराल से 4 अंतराल बना सकते हैं। कोई भी टुकड़े से अपन 4 अंतराल बना सकते हैं। तो यहाँ -1 से 1 के बीच में बनाया, जिसमें दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो x सच दैट -1 से 1 के बीच में, जिसमें -1 को भी शामिल करना है और +1 को शामिल करना है। जब हम लोग किसी को शामिल करते हैं, मतलब कि बड़ा ब्रैकेट रहता है, तो अपन बराबर का साइन भी लगा देते हैं। दोनों में बड़ा ब्रैकेट है, मतलब कि दोनों में बराबर का साइन आएगा -1 से 1 के बीच में, और x बिलोंग्स टू r। अब देखिए, जब बड़ा ब्रैकेट होता है तो वहाँ पे बंद गोला आता है। मैंने आपको सिखाया था बंद गोला आता है, और जहाँ पे छोटा ब्रैकेट होता है वहाँ पे खुला गोला आता है। तो यहाँ पे दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या आएगा, दोनों में बंद गोला आएगा। इसको अपन लोग, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि संख्या रेखा के रूप में दर्शाइए, तो अपन ऐसे दर्शाएंगे कि -1 से 1 के बीच में सभी संख्याएं हैं, जिसमें -1 को भी शामिल करना है और +1 को भी शामिल करना है, -अनंत से +अनंत तक। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में, जिसमें दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, मतलब कि दोनों को शामिल नहीं करना है। x सच दैट -1 से 1 के बीच में दोनों को शामिल नहीं करना है, मतलब कि दोनों में बराबर का साइन नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब देखिए दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, मतलब कि दोनों में खुला गोला आएगा। तो -1 से 1 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन ना ही हमको -1 लेना है और ना +1 लेना है। ठीक है, -अनंत से +अनंत तक रहेगा बाकी वैल्यू। तीसरा नंबर दिया है -1 से 1 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, जिसमें -1 को शामिल करना है, +1 को शामिल नहीं करना है। तो x सच दैट -1 से 1 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, -1 को शामिल करना इसलिए बराबर का साइन आया, +1 को शामिल नहीं करना इसलिए +1 में बराबर का साइन नहीं आया, और x बिलोंग्स टू r। अब देखिए, -1 में बड़ा ब्रैकेट है तो बंद गोला आएगा, +1 में छोटा ब्रैकेट है इसलिए खुला गोला आएगा। मतलब कि -1 से +1 के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं, लेकिन -1 को शामिल करना है और +1 को शामिल नहीं करना है। बाकी -अनंत से +अनंत तक रहेगा ये वैल्यू। डी नंबर दिया हुआ है -1 से 1 तक की सारी वास्तविक संख्याएं, जिसमें -1 को शामिल नहीं करना है और +1 को शामिल करना है। ठीक है, तो x सच दैट -1 से 1 तक की सारी वास्तविक संख्याएं, -1 को शामिल नहीं करना है, +1 को शामिल करना, इसलिए बराबर का साइन भी आया। x बिलोंग्स टू r। देखिए, -1 में छोटा ब्रैकेट है, मतलब खुला गोला आएगा, +1 में बड़ा ब्रैकेट है इसलिए बंद गोला आएगा। मतलब कि -1 से 1 के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं, जिसमें -1 को शामिल नहीं करना है और +1 को शामिल करना है। ठीक है, यहाँ पे -अनंत से +अनंत तक आएगा। ये एक एग्जाम्पल आपको खत्म हुआ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लेते हैं एक और टुकड़ा लिए 2 से 3 वाला। अब 2 से 3 का टुकड़ा लिए, इसमें टोटल 4 अंतराल बनेंगे। किसी भी अगर हम लोग टुकड़ा लेते हैं रेखाखंड का, उसमें टोटल 4 अंतराल बन सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 के बीच में, जिसमें 2 3 दोनों को शामिल करना है। तो x सच दैट 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, सभी अनंत वास्तविक संख्याएं। ध्यान रखिएगा, किसी भी अंतराल में टोटल अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, इसमें 2 को भी शामिल करना है और 3 को भी शामिल करना है, इसलिए बराबर का साइन। x बिलोंग्स टू r है। अब देखिए, दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगा है, दोनों में बंद गोला आएगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, 2 को भी शामिल करना है और 3 को भी शामिल करना है। ऐसे ही b नंबर दिया हुआ है क्या, 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन 2 को भी शामिल नहीं करना है, छोटे ब्रैकेट का मतलब, और 3 को भी शामिल नहीं करना है क्योंकि इसमें भी छोटा ब्रैकेट लगा है। x सच दैट 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, x बिलोंग्स टू r है। दोनों में खुला गोला आएगा क्योंकि दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, खुला गोला आएगा। 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन ना हमको 2 को शामिल करना है, ना ही 3 को शामिल करना है। तीसरा नंबर दिया है 2 से 3 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन 2 को शामिल करना है, 3 को शामिल नहीं करना है। तो x 2 से 3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं, x सच दैट
जिसमें 2 को शामिल करना है इसलिए बराबर का साइन आया, 3 को शामिल नहीं करना है इसलिए डायरेक्ट छोटा का साइन आएगा। x बिलोंग्स टू r है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, क्योंकि 2 में बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पे भरा गोला आएगा और 3 में छोटा ब्रैकेट है इसलिए खुला गोला आएगा। ठीक है, तो 2 से 3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं जिसमें 2 को शामिल करना है और 3 को शामिल नहीं करना है। एक लास्ट दिया हुआ है 2 से 3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं जिसमें 2 को शामिल नहीं करना है और 3 को शामिल करना है। तो x सच दैट 2 से 3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं 2 को शामिल नहीं करना है, 3 को शामिल करना है इसलिए बराबर का साइन आया। x बिलोंग्स टू r। अब देखिए क्योंकि 2 में छोटा ब्रैकेट है इसलिए खुला गोला आया है, 3 में बड़ा ब्रैकेट है इसलिए बंद गोला आया है। 2 से 3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं जिसमें 3 को शामिल करना है और 2 को शामिल नहीं करना। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये प्लस अनंत लिखा हुआ है मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। उम्मीद है कि आप लोग अब अंतराल के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको जो भी सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आपको अंतराल वाला टॉपिक एक बार में समझ में ना आया हो। आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को एक बार फिर से रिपीट ज़रूर करना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से लेक्चर नंबर 8 के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में।